कोई क्रोध आ गया। सीता जी ने कहा, सती जानती हो, तुम लोगों की रक्षा के लिए अपनी पति की आज्ञा मानकर मैं अग्नि में चली आई। मैं जानती हूं कि मेरे बिना मेरे राघव को कितना कष्ट हो रहा होगा। अब उनको कौन फलहार कराता होगा बताओ। पत्नी जितना पति का ध्यान रखता, कोई ध्यान रखता है क्या? अब राघव जी को कौन फलहार कराता होगा? राघव जी को थकावट में कौन सिर पे हाथ रख के उनकी थकावट दूर करता होगा? तो तुम लोगों के कारण मैंने इतना अपने पति को सहन कराया, आग में चली आई, और तुम ही मेरे पति का अपमान कर रही हो। तो मैं तो अपने पति के साथ रहूंगी, पर सती जब तक तुमको तुम्हारे पति से अलग नहीं कर लूंगी तब तक चैन नहीं लूंगी मैं। और आप जान लीजिए बात कि अब मैं सीता जी से क्षमा मांगूंगी तभी अपराध क्षमा होगा। ध्यान करके देखा तो सीता जी यहां नहीं है, अग्नि में है। कहा चलो, जब सीता जी अग्नि में निवास कर रही हैं तो अपना शरीर अग्नि में जलाकर मैं अग्नि में रहने वाली सीता जी से जाके क्षमा मांगूंगी, तब मेरा अपराध दूर हो जाएगा। और वही किया। सती जी ने क्षमा मांगी, सीता जी प्रसन्न हुई। बोलो बोलो, बहुत जल्दी बोलो, बरम ब्रूही। तो सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुराग, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। सती जी ने यही वरदान मांगा, हे सीते यदि आप यहाँ हरिकार से सीता जी है, राम जी नहीं। हरि माने हरे वर्ण वाली। जब नीला रंग पीले से मिलता है तो कौन सा रंग बन जाता है आप जानते थे ना? तब हरा बन जाता है, हरा बन जाता है ना। तो राम जी का है नीला रंग और सीता जी का पीला रंग, मिला तो हरा बन गया, तो सीता जी हरी हो गई। सीता जी ने कहा, जन्म जन्म शिवपद अनुरागा। जितनी बार जन्म लूं शिवपद में अनुराग रहे। शिवपद शब्द में समास हुआ है। शिव का चरण नहीं, पद के अमर कोश में बहुत अर्थ कहे गए। पदम व्यवस्थित त्राण स्थान लक्ष्मांग्रि वस्तुषु। पद माने निश्चय, पद माने स्थान, पद माने रक्षक। पदम व्यवस्थित त्राण स्थान, पद माने लक्ष्य चिन्ह, पद माने चरण, पद माने वस्तु। 6 अर्थ होंगे। जहां शिव जी का निश्चय है से राम जी में प्रेम, जो शिव जी के आश्रय हैं, जो शिव जी के रक्षक हैं से राम जी में पद माने रक्षक। जो शिव जी के स्थान माने आश्रय हैं से राम जी में प्रेम। जहां से शिव जी को वृषभ का चिन्ह मिला वैसे राम जी से प्रेम। जिन चरणों का शिव जी आराधन करते हैं से राम जी के चरण में प्रेम। जो शिव जी के वस्तु माने धन है से राम जी में प्रेम। तब पार्वती जी सती जी का कोई बात नहीं, सीता ने कहा ठीक है। इसके पहले कह चुके हैं, इसके पहले जब जन्म ली तभी सोह शैल गिरी जा गृह आए, जिम जन राम भगति के पाए। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिम जन राम भगति के पाए। सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनोरे तोरे। जिम जन राम भगति के
के पाए, जिम जन राम भगत के। यहां नोट करो, आज पार्वती जी ने सीताराम चरण तिम 9 होती है, देखिए भी ध्यान रखिएगा। अब हमारे श्रोता पूछेंगे गुरु अभी तो आप 5 करे थे। हाँ 5 करे, 4 और 5 तो हम आप जान ही गए। चलिए गिनिए, शांत रति, वत्सल रति, दास्य रति, सख्य रति, माधुर्य रति 5, मधुर रति 5 हो गया। अब छठी आरती रति, जिज्ञासु रति, अर्थार्थी रति और ज्ञानी रति। तो 5 और 4 9 चकाचक। पार्वती जी 9 रतियों के रूप में आ गई। एक पार्वती ने 12 पुराण में वेद व्यास जी ने 9 दुर्गा बताई। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम कृष्ण चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। 9 शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। तुलसीदास की है शांत रति, वत्सल रति, दास रति, सख्य रति, मधुर रति, आर्त रति, जिज्ञासु रति, अर्थार्थी रति और ज्ञानी रति। 9 जिमि जन राम भगति के पाए, जिमि जन राम भगति के पाए। वेद व्यास और तुलसीदास का संवाद सुनिए। वेद व्यास ने कहा प्रथमम शैलपुत्री च, तुलसीदास ने कहा जिमि जन राम भगत के पाए शांत रति। वेद व्यास ने कहा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तुलसीदास ने कहा नहीं वत्सल रति, जिमि जन राम भगति के पाए, जिमि जन राम भगति के पाए। वेद व्यास ने कहा तृतीयम चंद्र घंटे थी, चंद्र घंटा। तुलसीदास ने कहा जिमि जन राम भगति के पाए। दासरति, कौन रति? दासरति। वेद व्यास ने कहा कुष्मांडित, चतुर्थकम कुष्मांडा। तुलसीदास जी ने कहा सख्य रति, जिमि जन राम भगति के पाए, जिमि जन राम भगति के पाए। एक सखी सिय संग विहाए, एक सखी सिय संग विहाए, गई रही देखन फूलवाई, गई रही देखन फूलवाई। ये देखिए जिमि जन राम भगति के पाए। वेद व्यास जिनका पंचमम स्कंद मातेति, तुलसीदास ने कहा मधुर रति, जिमि जन राम भगति के पाए। धर धीर देख आदि सयानी, सीता सन बोली गही पानी, और बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ भूप किशोर